नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया। ईरान ने 12 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को इसके जवाब में इजरायल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक कर दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारतीयों की जेब पर पड़ सकता है। इजराइल ईरान जंग में तेल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि 21 साल पहले अमेरिका और इजराइल ने भारत को ईरान से तेल नहीं खरीदने के लिए मजबूर किया था। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करने से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में होर्मुज़ पास से गुजर रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया था। दुनिया की 20% तेल की सप्लाई इसी होर्मुज़ पास से होती है। यहाँ ईरान की कई 100 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। दोनों देशों में विवाद बढ़ा तो इजराइल इस इलाके से जहाज़ों की आवाजाही रोक देगा। ईरान स्वेज नहर को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अमरनाथ जी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, यस बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंक से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही है। वो 15 दिन से दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी आज उन्हें राव्स एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बहस सुनवाई कर रही है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्यवाही को सही ठहराया था। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को उन्हें राव्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। केजरीवाल को 2 नंबर बैरक में रखा गया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए, इसलिए ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के पास पिछले 9 महीने से ऐसे ही बयान आए थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा व आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। भाजपा ने दिल्ली में 6 नए चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस 3 में से 2 सीटों पर अपने पुराने चेहरे के सहारे मैदान में है। आम आदमी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। यही कारण है कि यहाँ 4 सीटों पर भाजपा का मुकाबला आम आदमी पार्टी से और 3 सीटों पर कांग्रेस से है। उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के उदित राज की टक्कर भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया से। योगेंद्र चांदोलिया दिल्ली में मेयर रह चुके हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा ने रामवीर सिंह विधुड़ी उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की ओर से पहलवान सहीराम यहाँ उम्मीदवार है। वह आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने यहाँ कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल है। भाजपा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन में ये सीटें कांग्रेस के खाते में गई है।
रविवार रात कांग्रेस ने यहां से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से केरल के एक हफ्ते के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने सुबह वायनाड में जनसभा करी। अब शाम को उत्तर कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को भी संबोधित करेंगे। 16 अप्रैल को वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिर 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम की बैठकों में हिस्सा लेंगे। राहुल 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अलाप्पुझा जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया था और एक रोड शो निकाला था। विपक्षी INDIA ब्लॉक की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल की संसदीय सीट वायनाड से अपना कैंडिडेट उतारा है। पार्टी ने एनी राजा को टिकट दिया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ पनियन रविंद्रन को टिकट दिया है। वहीं VS सुनील कुमार को त्रिशूर से और अरुण कुमार मवेलिकारा को उम्मीदवार बनाया है। CPI ने केरल में कांग्रेस के 2 दिग्गज सांसदों के खिलाफ पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि पार्टी महासचिव D राजा INDIA ब्लॉक की समन्वय समिति और चुनाव रणनीति समिति के सदस्य हैं। CPI की वायनाड सीट से उम्मीदवार एनी राजा पार्टी के महासचिव D राजा की पत्नी है। वो फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव है। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और बने रहिए युग चरण के साथ।